दोस्तों इस वीडियो में आपको हम आरआरसी ईआर अप्रेंटिस की वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं। अगर आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को फॉलो करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। ठीक, यहाँ पर आने के बाद में नीचे आपको शो होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अगर रजिस्ट्रेशन हो तो लॉगिन कर सकते हैं। ठीक, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में कुछ दिशा निर्देश हैं, इनको पढ़ लें। थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा क्लिक टू प्रोसीड फर्दर, इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद में अब कुछ यहाँ पर आपको शो होगा सिलेक्ट ट्रेड। तो आईटीआई में आपके पास कौन सी ट्रेड है, अपनी ट्रेड को यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक, नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपना फुल नेम यहाँ पर डालना है, फादर नेम यहाँ पर, मदर नेम यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर आएगा तो यहाँ पर सिलेक्ट करके आप लोगों को डाल देनी है। ठीक है, आगे डेट यहाँ पर काउंट होकर आ जाएगी। आगे है कम्युनिटी। कम्युनिटी में किस कम्युनिटी से आते हैं, अनरिजर्व्ड या ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जो भी आपकी कैटेगरी है अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। आर यू डिफरेंटली एबल्ड, तो अगर आप लोग डिसेबल हो तो यस कर दें। इज़ योर ओवरऑल डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी 40% और मोर, तो यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, फिर टाइप ऑफ डिसेबल क्या टाइप है, ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, या फिर सुनने में असमर्थ है, या चलने फिरने में असमर्थ है, तो फिर लेना होगा, वरना आप लोग यहाँ पर सिंपल नो कर देंगे, कोई ऑप्शन आपको नहीं लेना है। आगे है जेंडर, तो जेंडर अपना सिलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल आप जो भी हैं। आगे है रिलीजन, आपका धर्म क्या है, अपना धर्म यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। आगे है आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है। आगे है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर सर्विसमैन है आप सर्विसमैन रह चुके हैं तो यस कर दें, वरना नो लगा देंगे। आर यू अवार्ड ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, अगर आप चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन हो, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग जवान्स हो, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग ऑफिसर तो लगा सकते हैं, वरना नन पर लगा देंगे। ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है, कंफर्म करने के लिए दोबारा से ईमेल आईडी डालनी है। मोबाइल नंबर यहाँ पर कंफर्म करने के लिए दोबारा से मोबाइल नंबर यहाँ पर। नीचे आएगा एड्रेस, लाइन 1 में एड्रेस डाल देंगे, लाइन 2 में लोकेलिटी अपने एरिया, तहसील वगैरह और पोस्ट ऑफिस तहसील का नाम डाल देंगे। सिटी टाउन विलेज, विलेज का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, या टाउन का नाम अपने शहर कस्बे का। स्टेट, किस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, अपने स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो भी आपका स्टेट हो। आगे यहाँ पर लिस्ट में डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। आगे पोस्ट ऑफिस आएगा, अब पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आपको डालना होगा। आगे है पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालेंगे। आगे है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, ये आपको यहाँ पर डालना होगा, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका कौन सा है। ठीक, यहाँ पर डालना है। आगे है परमानेंट एड्रेस, अब अगर करेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम हो तो इस पर टिक कर देंगे। फिर सेम एड्रेस आपका नीचे फिर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे 10th क्लास इन्फॉर्मेशन, मैट्रिक 10th रोल नंबर, 10th का रोल नंबर डालेंगे। मैट्रिक बोर्ड, 10th का बोर्ड कौन सा है, अपना बोर्ड आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका बोर्ड हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम डाल देते हैं। आगे है मैट्रिक मार्क्स ऑब्टेन्ड, 10th का मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने नंबर आपने प्राप्त किए यहाँ पर डालने हैं, और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर डालना है। परसेंटेज यहाँ पर अपने आप काउंट होकर आ जाएगी। और पासिंग ईयर यहाँ पर डालना है, पासिंग ईयर किस ईयर में आपने अपना 10th कंप्लीट किया था, आपको यहाँ पर डालना होगा। आईटीआई इन्फॉर्मेशन, अब आईटीआई सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर जो फाइनल ईयर की मार्कशीट पर लिखा होगा। ठीक है, नेम ऑफ द आईटीआई इंस्टीट्यूट, कॉलेज का नाम डालना है, किस इंस्टीट्यूट किस कॉलेज से आपने आईटीआई कंप्लीट की है। आईटीआई ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने आईटीआई पास की है, उस ईयर को यहाँ पर डालना है। ठीक, आगे आईटीआई मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पर डालेंगे, कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं। ठीक है, 2 साल का है, दोनों साल को मिलाकर। ठीक है, आगे आईटीआई मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने का था आपका, यहाँ पर आपको डालना है, दोनों साल का मिलाकर। फॉर एग्जांपल पहले साल का मान लीजिए 600 था और दूसरे साल का भी 600 है, तो ये हो गया आपका 1200। ठीक है, 1200, फिर 1200 में से आपने दोनों साल मिलाकर कितने नंबर प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर डालना है। आईटीआई परसेंटेज यहाँ पर अपने आप काउंट होकर आ जाएगी। इसके आगे डिक्लेरेशन में आई हियर बाई डिक्लेयर, इस पर टिक करना है। इसके बाद में लॉगिन डिटेल्स, क्रिएट न्यू पासवर्ड, अब आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसे बनाएंगे, पहला लेटर लेंगे कैपिटल, इसके बाद के स्मॉल, इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर में @ फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ को ले सकते हैं। ठीक, ईयर डेट ऑफ बर्थ का
इस प्रकार से पासवर्ड क्रिएट करिए। सेम पासवर्ड यहाँ पर डालिए, सिक्योरिटी की ये नंबर यहाँ पर डालिए, ठीक। इसके बाद में क्लिक टू कंटिन्यू वाले इस बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपको शो होगा प्लीज़ चेक इफ़ ऑल द डेटा फील्ड्स हैव बीन करेक्टली फिल्ड अप बिफोर क्लिकिंग ओके बटन। ओके बटन पर क्लिक करने से पहले डेटा चेक कर लें, अगर कोई मिस्टेक हो तो उसको करेक्ट कर सकते हैं, वरना आप ओके पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे, ठीक। इसके बाद में आपको शो होगा, ठीक है, आपका मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है आपको सारी यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। आप आई हैव वेरीफाइड आपने चेक कर लिया, आप इस पर टिक करेंगे। नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल्स, ठीक है, इस पर क्लिक एक पर क्लिक करना है, ठीक है, केवल एक पर। इस पर करेंगे तो इसका मतलब आपको चेंज करना है कुछ, और आई हैव वेरीफाइड तो इसका मतलब आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। आप इसको चेक कर लेंगे, ठीक। और नीचे आप लोग देख सकते हैं आपने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन भरी है, ठीक है। अगर सही है इन्फॉर्मेशन तो फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में डू यू वांट टू सबमिट ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने नीचे आएंगे तो आपको योर प्राइमरी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और पासवर्ड आपको भेज दिया गया होगा मोबाइल पर, और बाकी आपने जो पासवर्ड बनाया है वो आपका पासवर्ड रहेगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है, इसको नोट डाउन जरूर कर लें। फिर इसके बाद में आपको शो होगा क्लिक हियर टू लॉगिन, ठीक, इस पर क्लिक करेंगे और लॉगिन आप कर लेंगे, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो मिला है यहाँ पर डालेंगे, पासवर्ड जो आपने बनाया है यहाँ पर डालेंगे, ठीक। इसके आगे जो सिक्योरिटी पिन आपके सामने है, सिक्योरिटी की नंबर्स वगैरह वो आप अपने सामने वाले यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद में आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। नीचे आपको आपके फॉर्म की इन्फॉर्मेशन शो हो रही होगी। अब आपको दिखेगा फिल यूनिट प्रेफरेंस, इस पर क्लिक करके आप प्रेफरेंस फिल करेंगे। अब सेट ऑफ योर यूनिट प्रेफरेंस में किस सिटी को आप प्रेफरेंस करना चाहेंगे, ठीक। यहाँ पर आप अपनी सिटी सिलेक्ट करेंगे, एग्ज़ाम सिटी। आगे है यूनिट प्रेफरेंस 2, दूसरी एग्ज़ाम सिटी कहाँ पर रखना चाहेंगे, जो ऑप्शन आपके सामने उनमें से ही लेना पड़ेगा, ठीक। आगे है यूनिट प्रेफरेंस 3 में आप कौन सी सिटी लेना चाहेंगे लेंगे, ठीक है। 4, 5, 6, 7 हैं, ठीक है। तो एक कंपलसरी है, बाकी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। इसको सबमिट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। प्लीज़ चेक करेक्ट है तो ओके पर क्लिक कर दें। फिर इसके बाद में फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह आपको अपलोड करना है। सिलेक्टेड कलर फोटोग्राफ, ठीक है, फ्रंट फेस शुड नॉट बी लेस देन 20 KB एंड नॉट मोर देन 50 KB, JPEG ओनली। 20 से 50 KB के बीच में साइज होना चाहिए, JPG या JPEG फॉर्मेट होना चाहिए फ़ोटो का। और सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन ये 10 से 40 KB के बीच में होने चाहिए, ठीक है, दोनों। और जो डॉक्यूमेंट आपके वो 100 से 300 KB के बीच में PDF फॉर्मेट में होने चाहिए, ठीक। अब सिलेक्ट लेटेस्ट कलर फ़ोटो टू अपलोड, लेटेस्ट फ़ोटो हो, ठीक है, JPEG या JPG फॉर्मेट हो। चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और अपना फ़ोटो सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। तो फ़ोटो अपलोड होने के बाद में यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इसी तरीके से आप लोग अपने सिग्नेचर वगैरह को अपलोड कर देंगे। और नीचे है लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन टू अपलोड, वो भी आप यहाँ पर अपना अपलोड करेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है, तो 10th की मार्कशीट, इस सेलेक्ट 10th मार्कशीट टू अपलोड, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, प्लस 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपको 10th की मार्कशीट के साथ में सर्टिफिकेट मिलता है तो सर्टिफिकेट यहाँ पर और मार्कशीट यहाँ पर। अगर 10th की मार्कशीट के साथ में सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो केवल आपको दोनों जगह पर मार्कशीट ही अपलोड कर देनी है, ठीक है। CBSE और ICSE बोर्ड में शायद मिलता है अलग से सर्टिफिकेट, वरना किसी बोर्ड में अलग से सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो दोनों जगह पर 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। आगे अपलोड प्रूफ ऑफ एज सर्टिफिकेट, एज प्रूफ के लिए आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं जिसमें आपकी एज लिखी होगी, डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, ठीक। आगे है अपलोड ITI मार्कशीट, ITI मार्कशीट अपलोड करेंगे, सभी PDF फॉर्मेट में हो, 100 से लेकर 300 KB के बीच में साइज हो, 200 या 250 KB साइज कर लेना। अपलोड ITI सर्टिफिकेट, तो अपलोड ITI मार्कशीट और अपलोड ITI सर्टिफिकेट। अगर सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग मिलती हैं तो फिर अलग अलग अपलोड करें, वरना आप दोनों जगह एक ही अपलोड कर दें, यानी मार्कशीट ही अपलोड करें दोनों जगह। फिर इसके बाद में आपको शो होगा अपलोड का ये बटन, इस पर क्लिक करके फाइनल अपलोड कर देंगे। फिर इसके बाद में होम पेज पर जाएंगे। होम पेज पर जाने के बाद में फिर इसके बाद में
मेक पेमेंट पर क्लिक करके अपना पेमेंट आप लोग कर देंगे। अब फीस वगैरह कितनी है, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये फ़ीस है और एससी एसटी ईबीसी की 0 फीस है। 13 सितंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। एग्ज़ाम डेट अभी जो है तय नहीं की गई है। 15 से 24 साल के बीच में एज लिमिट है। 3115 टोटल पोस्ट है, ठीक है। 10th पास होना चाहिए आप लोग, प्लस में ITI सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। तो मेक पेमेंट पर क्लिक करके अपना पेमेंट कर देंगे, ठीक है। अपने आपके फोटो डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, फिर पेमेंट कर देंगे। अब डॉक्यूमेंट चेक करना चाहें तो व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके इसका प्रिंट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। फीस पे करने के बाद ही ये प्रिंट वगैरह निकल पाएगा, तो फीस पे करने के बाद में अपना कंप्लीट प्रिंट वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से फॉर्म भरने कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड को शेयर करिएगा और इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म इस चैनल पर भर के दिखाए जाते हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।